आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ से जितने भी हमारे रिएक्शन हैं वो अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने देखे थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं स्ट्रेंजनेस नंबर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंजनेस नंबर, लास्ट क्लास में हम स्ट्रेंजनेस नंबर देखे थे। तो स्ट्रेंजनेस नंबर जो होता है के प्लस और के नॉट के लिए जो होता है ये होता है हमारा माइनस +1। ठीक है, देन नेक्स्ट के नॉट बार के माइनस, इसके लिए कितना होता है आपका -1 होता है। और सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, इसके लिए भी क्या होता है आपका -1 होता है। और साथ ही साथ लेमडा नॉट के लिए भी क्या होता है आपका -1 होता है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट जो है कैस्केड नॉट एंड कैस्केड माइनस, इन दोनों के लिए क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर -2। और ओमेगा माइनस, इसके लिए कितना होता है आपका -3 होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम स्ट्रेंजनेस नंबर को लेते थे। और स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो केवल हेड्रॉन्स का होता था। स्ट्रेंजनेस नंबर जो होता है केवल हेड्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो कोई भी कंजर्वेशन लॉ आपको अगर चेक करना है ना, टू चेक रिएक्शन इज अलाउड और नॉट, रिएक्शन इज अलाउड और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चेक करना है, तो पहला हमको चेक करना रहेगा वो रहेगा चार्ज, चार्ज क्यू आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना रहेगा बेरियन नंबर, बेरियन नंबर दैट इज बी। नंबर 3 आपको चेक करना रहेगा आइसोस्पिन नंबर, आइसोस्पिन दैट इज आई। और नंबर 4 आपको चेक करना रहेगा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, आइसोस्पिन। और ये क्या रहेगा आपका, दैट इज आईजेड। और लास्ट है आपका स्ट्रेंजनेस नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर, ठीक है, कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए नंबर 6 जो है आपको चेक करना रहेगा, सपोज अगर मास में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है, मास में अगर जो है बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो एनर्जी कंजर्वेशन वहाँ पे नहीं रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है रिएक्शन जो है अलाउड नहीं होगा। तो अभी तो हम इनिशियल तौर पे ये जो 5 कंडीशन हैं या 5 पॉइंट्स हैं केवल इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एनर्जी जो है कंजर्व नहीं है, ठीक है, या रिएक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि एनर्जी वहाँ पे कंजर्व नहीं है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए जो हमारा आइसोस्पिन जो नंबर जो होता है फॉर ग्रुप है ना, आइसोस्पिन नंबर फॉर ग्रुप, नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लेते हैं, नोट, ठीक है। नोट में नंबर 1 ये है आपका कि जो भी ग्रुप रहेगा, आइसोस्पिन नंबर फॉर अ ग्रुप इज सेम, आइसोस्पिन नंबर ऑफ अ ग्रुप इज सेम, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप हो गया आपका, जैसे मैं कैस्केड की अगर मैं बात करूं, कैस्केड माइनस और कैस्केड 0 जो होता है, तो इसके लिए कितना होता है आपका, हाफ होता है। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, हाफ हाफ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं के प्लस और के नॉट अगर ले रहा हूं, इसके लिए भी क्या होता है आपका, हाफ होता है। अब अगर मैं पाई में सॉन की अगर मैं बात करूँ, पाई प्लस पाई माइनस और पाई नॉट, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या होता है आपका, +1 होता है, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट नंबर 2, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन में क्या हो जाएगा, जिसके पास ये जैसे 3 पार्टिकल हैं और 3 पार्टिकल का जो आइसोस्पिन जो है वो कितना है आपका, 1 है। तो हायर चार्ज जो होगा है ना, थर्ड कंपोनेंट में हमने क्या देखा था कि ये जो आई जेड जो होगा, नंबर जो होगा वो -I से कहाँ तक जाता है आपका, I तक जाता है, -I से कहाँ तक जाता है, I तक जाता है। तो जैसे ये 3 पार्टिकल हैं आपके, ये 3 पार्टिकल हैं, तो इसमें जो हायर चार्ज है, जिसके पास, जिस पार्टिकल के पास आपका हायर चार्ज है, उसका जो आइसोस्पिन जो होगा वो क्या होगा, हायर होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे आपका पाई प्लस है और इसका वैल्यू जो है, पाई का जो वैल्यू रहेगा
आइसोस्पिन का, थर्ड कंपोनेंट था आइसोस्पिन का -I2I होगा, तो क्या हो जाएगा आपका -1 0 और 1 हो जाएगा। और ये जो हायर वैल्यू है ये क्या है आपका, हायर वैल्यू 1 है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट का हायर वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो पार्टिकल का जो चार्ज, जो हायर जो चार्ज रहेगा, जैसे पाई प्लस ये हायर चार्ज है, तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर पाई नॉट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो थर्ड कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और पाई माइनस के लिए ठीक वैसे ही कितना हो जाएगा, ये थर्ड कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या किए थे, लास्ट क्लास में देखे थे। और क्या देखना रहेगा, जैसे आपका ये दो पार्टिकल का एक ग्रुप है, दो पार्टिकल का अगर एक ग्रुप है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे पाई के प्लस और के नॉट है तो इसके लिए कितना होता है, हाफ होता है। जो आइसोस्पिन जो नंबर जो होता है वो हाफ होता है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड कंपोनेंट -1/2 और +1/2 होगा। -1/2 और क्या होगा, +1/2 होगा। तो इसमें -1/2 किसका होगा और +1/2 किसका होगा, जिसके पास हायर चार्ज है। देखिए के प्लस के पास हायर चार्ज है तो ये क्या ले लेगा, थर्ड कंपोनेंट का वैल्यू हाफ ले लेगा। और के नॉट जो है इसके पास लोअर चार्ज है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक और पार्टिकल जो होता है हमारा, कौन सा, दैट इज के नॉट बार और के माइनस, के नॉट बार और के माइनस, ठीक है क्या। के नॉट बार और के माइनस जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें फिर से आपका ये हाफ हो जाएगा, -1/2 और +1/2। तो के नॉट बार जो है हाइयर चार्ज है, क्योंकि 0 जो है बड़ा हो जाएगा किससे, -1 से। तो के नॉट बार का जो आपका चार्ज जो होगा आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और के माइनस के लिए कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ में ये जो 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, 5 और ये छठवां नंबर जो है एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें एक पॉइंट आपको और ऐड करना होगा, दैट इज 0। चलिए इसको 0 ले लेते हैं। तो लेप्टॉन नंबर आपको चेक करना रहता है, कौन सा चेक करना रहता है, लेप्टॉन नंबर चेक करना रहता है। तो लेप्टॉन नंबर जब चेक करेंगे तो तीनों प्रकार के लेप्टॉन नंबर को आपको चेक करना रहता है, ठीक है। तीनों प्रकार के लेप्टॉन नंबर मतलब कौन कौन सा लेप्टॉन नंबर, कौन कौन से आपके लेप्टॉन होते हैं, तो लेप्टॉन होते हैं आपके 3, कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका म्यूऑन लेप्टॉन, और तीसरा क्या होता है आपका टाउऑन लेप्टॉन। ये 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इन सब का क्या होता है, एंटी पार्टिकल भी होता है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है आपका, पॉजिट्रॉन होता है। और अगर म्यूऑन की अगर मैं बात करूं तो म्यूऑन का क्या हो जाता है, म्यू प्लस हो जाता है। और टाउऑन का क्या हो जाता है, एक टाउ माइनस और दूसरा क्या होता है आपका टाउ प्लस होता है। तो इसमें जो लेप्टॉन नंबर जो होता है, ऊपर जो पार्टिकल जो आए हैं, है ना, ये जो देखो नीचे वाला जो पार्टिकल क्या है आपका, ऊपर वाले पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो लेप्टॉन नंबर जो होगा, जो रियल जो पार्टिकल है उसका +1 होगा, और जो एंटी पार्टिकल है उसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का +1 हो जाएगा और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 6 लेप्टॉन दिख रहे हैं, और 6 लेप्टॉन के करस्पॉन्डिंग एंटी न्यूट्रिनो भी होता है और न्यूट्रिनो भी होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, और एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इन सब के करस्पॉन्डिंग, है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और म्यूऑन हो गया, लेप्टॉन हो गया, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो भी रहेगा और एंटी न्यूट्रिनो भी रहेगा। तो जैसे देखें तो ये क्या हो गया आपका, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इसका, और टाउ का भी आ जाएगा आपका, टाउ का न्यूट्रिनो और उसका एंटी न्यूट्रिनो। तो जो न्यूट्रिनो जो रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, और एंटी न्यूट्रिनो के लिए कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, और अलग से इसको चेक करना रहता है, ठीक है। इसको अलग से आपको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा हर एक रिएक्शन में, ठीक है क्या। चलिए अब ये फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें केवल हमको चेक करना है, ठीक है क्या। इसमें चेक करना है कि जो भी हमको यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 5 पॉइंट जो है, इनमें से कौन कौन सा जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है और कौन कौन सा जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला हम क्या चेक करेंगे, लेप्टॉन नंबर चेक करेंगे। तो लेप्टॉन नंबर यहाँ पे देखेंगे, लेप्टॉन तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे लेप्टॉन दिख रहा है क्या, लेप्टॉन नहीं दिख रहा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज क्यू हमको चेक करना रहेगा। देखिए ये कौन सा पार्टिकल है आपका, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो उसका चार्ज कितना होता है आपका, ये होता है +1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आगे देखेंगे
तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप देखेंगे इधर 2 आ रहा है और इधर चार्ज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कंजर्व। ठीक है, चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, नॉट कंजर्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेरियन नंबर। तो आप ये बताइए कि ये जो बेरियन नंबर है, ये प्रोटॉन जो है वो बेरियन है कि नहीं है, बेरियन पार्टिकल है कि नहीं है। बेरियन पार्टिकल है, प्रोटॉन तो बेरियन पार्टिकल होता है। नेक्स्ट हम पाई के अगर हम बात करें, पाई या ईटा की बात करें, तो ये दोनों जो है बेरियन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए बेरियन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेरियन नंबर जब हम लिखेंगे तो बेरियन अगर कोई पार्टिकल जो है अगर बेरियन है, बेरियन के अंदर उसका क्लासिफिकेशन अगर हुआ है, तो उसके लिए बेरियन नंबर हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है क्या, चलिए इधर देखिए। अब ये पाई जो है किस में आता है, मेसॉन में आता है। ईटा भी किस में आता है आपका, मेसॉन में आता है। तो इसके लिए बेरियन नंबर कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, और ये जो लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट भी क्या होता है आपका, बेरियन होता है। तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये बेरियन नंबर भी क्या नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आइसोस्पिन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है आपका, आइसोस्पिन। ये एनर्जी कंजर्वेशन जो देख रहे हैं, ये अलाउड है या नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, कि ये जो सारे कंजर्वेशन जो हमने देखे हैं, ये 5-6 पॉइंट हमने जो लिखे हैं, वो सभी अगर अलाउड है, सभी अगर सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना उसका नंबर मिल रहा है वो राइट साइड में उतना ही अगर मिल रहा है, तब जाके ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे थे। हाँ, अब देखिए ये जो आइसोस्पिन नंबर है, आइसोस्पिन नंबर अगर मैं पी की अगर बात करूं, तो इसके लिए कितना होता है आपका, हाफ होता है। प्रोटॉन के लिए कितना होता है, प्रोटॉन में जो ग्रुप जो बनता है वो किसके साथ बनता है, आपके न्यूट्रॉन के साथ बनता है, पी और एन। ठीक है, और 2 पार्टिकल हैं, इस वजह से इसका आइसोस्पिन नंबर जो है कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है क्या, हाँ। अब चलिए देखिए, ये हाफ और ये दोनों हाफ हो गए। फिर इधर ये पाई प्लस है, पाई प्लस के लिए आइसोस्पिन नंबर कितना होता है आपका, 1 हो जाएगा। आइसोस्पिन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये देखिए ईटा नॉट और लैम्डा नॉट जो है, ये दोनों जो है सिंगल पार्टिकल है, तो इसके लिए आइसोस्पिन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है। ठीक है क्या, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इधर हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, और इधर राइट हैंड साइड में तो 1 पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, आइसोस्पिन नंबर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन अगर देखें प्रोटॉन नंबर का, तो प्रोटॉन नंबर का कितना होता है आपका, प्रोटॉन जो है, देखिए प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारा जो आइसोस्पिन जो नंबर जो होता है वो -1/2 कहाँ तक जाता है, 1/2 जाता है आपका, किसके लिए, Z कंपोनेंट के लिए, या बोल सकते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के लिए जो नंबर है वो आइसोस्पिन का क्या होता है, -I से +I तक जाता है। अब ये जो इसका जो हायर वैल्यू रहेगा, मतलब +½ इसका हायर वैल्यू है, तो प्रोटॉन के लिए वो क्या हो जाएगा, +½ ले लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। और न्यूट्रॉन देखिए, ये न्यूट्रॉन के पास क्या है आपका, कोई चार्ज नहीं है, तो इससे कम चार्ज हुआ तो लोअर चार्ज विल टेक लोअर वैल्यू। ठीक है, लोअर चार्ज विल टेक लोअर वैल्यू एंड हायर चार्ज विल टेक हायर वैल्यू। तो वैसे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, बट अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई प्लस है ना, तो पाई प्लस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, थर्ड कंपोनेंट 1 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये IZ अगर देखें तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है क्या, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको क्या चेक करना रखता है, स्ट्रेंजनेस नंबर, स्ट्रेंज नंबर है कि नहीं है। तो स्ट्रेंज नंबर जो भी हम देखे थे यहाँ पे, जो भी पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल देखे थे, कौन कौन सा पार्टिकल था आपका स्ट्रेंज पार्टिकल, यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले में देखे थे, है ना। ओके, ये जो है आपके स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, है ना। स्ट्रेंज पार्टिकल जो है अगर है तब जाकर उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका, 1 होगा। स्ट्रेंज नंबर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अगर स्ट्रेंज पार्टिकल अगर नहीं है, सपोज स्ट्रेंज पार्टिकल अगर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे कितना आएगा, हाँ तो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो ये तो 0 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 0 है। पाई मेसॉन का कुछ होता है क्या, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होता है ये स्ट्रेंज पार्टिकल। ईटा नॉट होता है क्या, नहीं होता है। और लेमडा नॉट, हाँ ये होता है, कितना होता है आपका ये, इसके लिए स्ट्रेंज नंबर जो है वो कितना हो जाएगा आपका -1। इसके लिए स्ट्रेंज नंबर हमने देख रखा है, तो इसके लिए स्ट्रेंज नंबर कितना होता है आपका -1 होता है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे ये भी क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इधर -1 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, उसमें ये पूछ सकते हैं कोई भी रिएक्शन दे रहेगा, है ना, तो कौन सा जो कंजर्वेशन लॉ है यहाँ पे वैलिड नहीं है, कौन सा रिएक्शन, देखिए रिएक्शन अलाउड है या नहीं है ये भी तो पूछ सकता है। ये मेजर क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी है, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ये रिएक्शन दे दिया गया और इस रिएक्शन में कौन सा जो है अलाउड नहीं है, या बोल सकते हैं कौन सा नंबर जो है वो कंजर्व नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो उसमें ये पूछ सकता है कि बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, या आपका स्ट्रेंज नंबर जो है कंजर्व नहीं है, ठीक है। ऐसा 3 देगा और उसमें कूट बना के दे देगा कि पहले वाले में आपको दे देगा कि ये दोनों को दे दिया बेरियन और किसका, आइसोस्पिन का। फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका किसका, आइसोस्पिन और किसका, थर्ड कंपोनेंट का। फिर चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका आईजेड और एस का, और लास्ट ऑप्शन दे दिया आपका बेरियन और किसका, स्ट्रेंज का। मैं कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूं कि इसमें क्या पूछा गया है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट कंजर्व्ड, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। उसके बाद इसमें दे दिए रहेगा कि इसमें बेरियन नंबर और आपका आइसोस्पिन नंबर, सेकेंड आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और स्ट्रेंजेस नंबर, और नंबर 4 दे दिया दैट इज बी एंड एस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेरियन नंबर और स्ट्रेंजेस नंबर क्या नहीं है, कंजर्व नहीं है, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। चलिए देखिए इसको। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि इसमें लेप्टॉन है या नहीं। अगर लेप्टॉन रहता है, सपोज अगर लेप्टॉन अगर प्रेजेंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वाला लेप्टॉन भी चेक करना है, म्यूऑन वाला इलेक्ट्रॉन सेपरेटली चेक करना है, और टाउऑन वाला इलेक्ट्रॉन भी चेक करना रहेगा। तीनों जो है आपको सेपरेटली चेक करना रहेगा। अगर केवल एक को बस अगर चेक करेंगे कि हमने लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन को अगर चेक किया, म्यूऑन अगर उसमें प्रेजेंट है, म्यूऑन को अगर चेक नहीं किया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों को अलग, अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो तीनों को अलग अलग चेक करना है, और तीनों जो है क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे चार्ज क्या है आपका +1 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है -1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो भैया कंजर्व है। दूसरा देख लेते हैं बेरियन नंबर। तो बेरियन नंबर ये क्या है आपका, बेरियन ही तो है, तो ये 1 हो जाएगा। ये बेरियन है क्या, K + K- बेरियन है क्या, केऑन्स बेरियन होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। तो नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, तो ये तो कंजर्व नहीं हुआ। नंबर 3 आइसोस्पिन देखते हैं। तो आइसोस्पिन में तो इसका 0 हो जाएगा, इसके लिए आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो फिर से ये कंजर्व नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन अगर देखें तो इसके लिए कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए अगर बात करें तो ये कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, और माइनस के लिए क्या क्या हो जाता है आपका, इसके लिए हो जाता है -½ तो फिर से ये क्या हो गया आपका, कंजर्व हो गया ये वाला पार्ट। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंजनेस नंबर। तो स्ट्रेंजनेस नंबर अगर मैं लेमडा नॉट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए -1 होता है। K+ वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है आपका +1 होता है, और K- वाले के लिए बात करूं तो -1 होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे, ये जो केऑन्स जो है वो 2 ग्रुप में होते हैं, ठीक है। एक में क्या आता है आपका K+ आता है, और दूसरे में क्या होता है, K0 होता है। और ये दूसरे वाले में कंप्लीट 2 पार्टिकल कौन कौन से हो जाते हैं आपका, K0 बार हो जाता है, और ये क्या होता है आपका K- होता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ये होता है आपका स्ट्रेंजर्स नंबर, इसके लिए +1, और इसके लिए स्ट्रेंजर्स नंबर कितना होता है आपका -1 होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। चलिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। कोई भी हमको इंटरैक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा या वीक इंटरैक्शन होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होगा, ठीक है। तो कहाँ से हम करेंगे, तो हमको चेक करना रहेगा स्ट्रेंजनेस, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड आइसोस्पिन नंबर, ठीक है क्या। तो जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की, तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में होना क्या चाहिए कि हमारा जो चेंज इन स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड का जो आपका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा वो राइट साइड के आपके स्ट्रेंजनेस नंबर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है क्या। ठीक वैसे ही आपका क्या होना चाहिए, थर्ड कंपोनेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका आइसोस्पिन होना चाहिए। तीनों जो है क्या होना चाहिए, बराबर बराबर आने चाहिए, तब जाके वो जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल आर हेड्रॉन्स, ठीक है क्या। तो अगर कोई इंटरेक्शन दिया हुआ है उसमें सारी जितने भी पार्टिकल हैं आपके सारे के सारे पार्टिकल अगर हेड्रॉन्स हैं तो वो इंटरेक्शन जो है क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीक इंटरैक्शन, ठीक है क्या। तो वीक इंटरैक्शन में क्या होगा आपका, इसमें वीक इंटरैक्शन को तीन सब कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है आपका हेड्रोनिक डीके, दूसरा होता है आपका सेमी इलेक्ट्रॉनिक डीके और तीसरा होता है हमारा प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीके, ठीक है क्या। तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीके की बात मैं पहले करूं तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीके में क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और राइट साइड में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ऐसा कोई इंटरैक्शन अगर दिया हुआ है तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, दैट इज वीक इंटरैक्शन। और वीक इंटरैक्शन में क्या है, वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीके है। कौन सा है आपका, प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीके है। देन नेक्स्ट चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हेड्रोनिक डीके। हेड्रोनिक डीके में क्या होना चाहिए, आपका चेंज इन स्ट्रेंजनेस नंबर दैट इज इक्वल्स टू हाफ, चेंज इन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। और आपका डेल्टा आई जो है चेंज इन आइसोस्पिन नंबर या तो ये हाफ होगा या तो ये क्या होगा, 3/2 होगा, ठीक है क्या। सेमी इलेक्ट्रॉनिक डीके की अगर बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए आपका 0 1 0 1, कुछ इस प्रकार से। या तो क्या होना चाहिए आपका जीरो, इसमें जीरो होना चाहिए, इसमें 1 मिलना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, या तो जीरो मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ठीक है क्या। ये दोनों चीज़ें क्लियर है, दोनों इंट्रैक्शन क्लियर है। नंबर थर्ड क्या है आपका, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर कोई इंटरैक्शन आपको दिया हुआ है, अगर कोई इंटरैक्शन आपको दिया गया है और उसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो ऐसा इंटरैक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होगा। और साथ ही साथ दूसरा क्या हो सकता है, अगर फोटोन आपको उसमें प्रेजेंट है, फोटोन अभी देखेंगे हम इंटरैक्शन में, 2 4 इंटरैक्शन देखेंगे जिसमें अगर फोटोन प्रेजेंट है, अगर कोई भी इंटरैक्शन दिया हुआ है उसमें अगर फोटोन अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा इंटरैक्शन हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको चेक ही करना है तो चेक करोगे तो क्या आएगा आपका, या तो 0 0 0 आएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और देखिए यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें सभी क्या होना चाहिए, हेड्रॉन होना चाहिए, और इसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल और गामा दिखेगा तो क्या कर दोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या हो रहा है आपका 0 0 0, इसमें भी 0 0 0 है, लेकिन आपको देखना क्या रहेगा, पार्टिकल एंटी पार्टिकल और गामा देखना रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेंगे, सभी ऑल आर हेड्रॉन्स, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन पार्ट है हमारा, 1 मिनट। चलिए इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ ये देखिए क्या है आपका, ओमेगा माइनस जो है किसमें डीके हो रहा है आपका, कैस्केड माइनस, कैस्केड नॉट, और किसमें, पाई माइनस में, ठीक है क्या। तो स्ट्रेंजनेस नंबर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंजनेस नंबर इसका कितना होता है, -3 होता है। और इसका कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट -1, और इसका कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस जो चेंज इन डेल्टा एस जो होगा, देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है तो दैट इज नथिंग बट योर, और देखिए निकाल लेते हैं, -1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये तो 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है क्या। स्ट्रेंजनेस नंबर जो है कितना आ रहा है आपका, दैट इज -2 है ना, ये कितना होता है आपका, -2। स्ट्रेंजनेस नंबर कैस्केड नॉट का कितना होता है आपका, दैट इज -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1, कितना आ गया आपका, 1 आ गया। डेल्टा आई जेड की अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपका क्या है, आइसोस्पिन, इसका कितना हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोस्पिन ही 0 होता है।
देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल इसमें कैस्केड नॉट होता है, सेकंड पार्टिकल क्या होता है आपका माइनस होता है, तो ऊपर वाले को क्या चला जाएगा प्लस हाफ चला जाएगा क्योंकि हायर चार्ज है, तो कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, और इसमें कितना चला जाएगा आपका -1 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हाफ बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आई जेड जो है वो कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट डेल्टा आई की अगर हम बात करें तो आई इसके लिए फिर से 0 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, इसके लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा आई जो आएगा वो कितना हो जाएगा, इधर 3/2 आ रहा है, इधर -0 है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो इंटरेक्शन जो है, ये कंप्लीट जो इंटरेक्शन जो है ये किस में मैच कर रहा है आपका, इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, ना ही इसमें मैच कर रहा है, ये इसमें आएगा, किस में आएगा आपका वीक इंटरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, वीक इंटरेक्शन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, वीक इंटरेक्शन। इन जनरल एग्जाम में वही पूछा जाता है कि कौन सी टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है क्या। तो आपको क्या करना है, उसमें चेक करना रहेगा डेल्टा एस, डेल्टा आई और डेल्टा आई जेड को। क्लियर है क्या। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंजेस्ट नंबर इस के माइनस के लिए कितना होता है आपका, के माइनस जो है सेकेंड वाले ग्रुप में आता है। देखो इसका 2 ग्रुप होता है, एक के प्लस के नॉट का एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप होता है आपका के नॉट बार और के माइनस का एक ग्रुप। तो इसका +1 होता है और इसका क्या होता है आपका -1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका -1, ये तो स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए के प्लस है तो इसके लिए +1 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो डेल्टा एस जब आप निकालोगे, डेल्टा एस जो है, तो यहाँ पे देखिए ये -1 मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है आपका -1 मिल रहा है ना। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस -1, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जो है, चेंज इन डेल्टा एस जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आई जेड की अगर हम बात करें तो देखिए ये कौन से पार्टिकल है, इस वाले ग्रुप में आ रहा है, इसके लिए आइसोस्पिन नंबर कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। लेकिन ये हायर चार्ज है क्या, नहीं है, लोअर चार्ज है, तो इसके लिए -1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा, इसके लिए हम -1 लिए थे ना, -1/2। और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये तो हायर चार्ज है तो कितना हो जाएगा आपका +1/2 हो जाएगा। देन ये के प्लस हायर चार्ज है तो कितना हो जाएगा आपका +1/2 हो जाएगा। और ये कैस्केड भी है, 2 ग्रुप में होता है, ये 2 के ग्रुप में होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा। तो देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जेड भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा आई की अगर हम बात करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसके लिए भी हाफ, इसके लिए भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, आइसोस्पिन नंबर सबके लिए क्या हो जाएगा, हाफ 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 हो जाएगा। देन डेल्टा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे डेल्टा एस इज 0, डेल्टा आई जेड इज 0 एंड डेल्टा आई इज 0। अब कब किस में मिलता है ऐसा, ये मिलता है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में। किस में मिलता है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में। ठीक है क्या। और दूसरे तरीके से भी हम बता सकते थे कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। कैसे बता सकते थे, क्योंकि इसमें ऑल आर हेड्रॉन्स, सभी की सभी पार्टिकल जो है क्या है आपके, ऑल आर हेड्रॉन्स हैं। तो हेड्रॉन्स है तो आप क्या बता सकते हो कि ये कौन सा आपका इंटरैक्शन है, इन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। ये जो इंटरैक्शन है इसको आपको करना है, ये आपका वीक इंटरैक्शन में ही आएगा, इसको भी आपको ही करना है, इसको भी आपको करना है। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका पाई नॉट। ठीक है क्या, पाई नॉट दैट इज इक्वल्स टू गामा प्लस गामा। ठीक है क्या, पाई नॉट जो है किसमें आपका डीके हो रहा है, गामा प्लस गामा में। तो गामा किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आता है। तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है क्या। चलिए अगली हम बात करने वाले हैं जो हमारा जो न्यूक्लियन हो जाए, है ना। एक होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन, और दूसरा क्या होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जितने भी यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, पार्टिकल्स पढ़े हैं, ये सभी पार्टिकल्स जो हैं किससे मिलके बने होते हैं, क्वार्क कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। ठीक है क्या। हमारे पास 6 प्रकार के हमारे क्या है, क्वार्क कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हैं। क्वार्क कॉम्बिनेशन, तो जितने भी प्रकार के आपके पार्टिकल हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, क्वार्क से मिलके बने होते हैं। हमारे पास 6 क्वार्क हैं। कौन कौन से हैं आपका, एक है आपका अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, अप डाउन स्ट्रेंज, और नेक्स्ट है आपका चार्म,
और टॉप, और नेक्स्ट है आपका बी, दैट इज ब्यूटी या बॉटम। ब्यूटी बोलते हैं या फिर बॉटम बोल देते हैं, ठीक है, ब्यूटी ही रखो इसको। ओके, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं आपके क्वार्क होते हैं। तो जितने भी प्रकार के हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये सभी जो हैं इसी के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ग्रुप आपको इस प्रकार से आपको याद रखना रहेगा, UCTDSB, इन दोनों का एक ग्रुप है, इन दोनों का है ना, ये सभी अलग अलग हैं, बाकी इन दोनों का बस एक ग्रुप होता है, दैट इज़ UND। तो इसके लिए जो स्पिन और आइसोस्पिन की हम बात करेंगे, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन की बात कर सकते हैं, बाकी के लिए जो है वो वैसे ही रहता है, ठीक है क्या। चलिए देखिए इधर, तो ऑल कॉर्क आर फर्मियॉन्स, है ना, ये सभी क्या होते हैं आपके फर्मियॉन होते हैं, और इसका स्पिन जो है कितना होता है आपका हाफ होता है, ठीक है क्या। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है तो इसको मैं जो है इन जनरल याद करने के लिए कि इसमें जो है चार्ज जो है वो क्या होता है आपका +2/3 होता है, और किसमें -1/3 होता है, इसी के लिए मैं जो है ये ऐसा लिखा हुआ है ना, UCTDSB, UCTDSB। तो UCT का क्या होता है चार्ज जो है 2/3 होता है, और DSB का जो चार्ज जो होता है वो कितना होता है -1/3 होता है, ठीक है क्या। अच्छा, आप लोगों ने 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है आपका क्वांटाइज्ड होता है, बट यहाँ पे देखेंगे आप ये फ्रैक्शनल में है ना, ये देखिए ये फ्रैक्शनल में है। तो कैसे पॉसिबल है ये फ्रैक्शनल में है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि चार्ज जो है क्या होता है आपका क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे कोई भी पार्टिकल है ना, जैसे मैं अगर न्यूट्रॉन की अगर बात करूं या प्रोटॉन की अगर बात करूं, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, क्वार्क से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, क्वार्क से मिलके बना हुआ है। और ओवरऑल क्वार्क को अगर हम ऐड करें, क्वार्क के ये देखिए, इसको अभी हम देखने वाले हैं, अभी कुछ देर में मैं बताऊंगा। ये 3 क्वार्क से मिलके बना होता है। कितने क्वार्क से मिलके बना होता है, 3 क्वार्क के मिलके बना होता है। तो ये जो है ओके, 3 क्वार्क से ये क्या होता है मिलके बना हुआ होता है। तो 3 क्वार्क मिलके बना हुआ होता है, तो तीनों का जो चार्ज जो है, तीनों का जो चार्ज जो है वो कंप्लीट इस पार्टिकल का चार्ज को बताएगा। तीनों का चार्ज को अगर हम सम करेंगे तो क्या बताएगा, ये इस पार्टिकल के चार्ज को बताएगा, जो कि 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। अभी देखेंगे हम, है ना, कुछ देर में। देन नेक्स्ट अगर प्रोटॉन की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, इसका क्या आता है, ओवरऑल चार्ज जो है वो +1 आता है। तो ओवरऑल जो हम पढ़े थे, है ना, चार्ज जो है क्या होता है आपका क्वांटाइज जो होता है वो इसी के कारण होता है। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए ओके, देखिए मतलब चार्ज क्वांटाइजेशन जो है वो यहाँ पे फेल नहीं हो रहा है। चार्ज क्वांटाइजेशन जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे फेल नहीं हो रहा है, उसको ये फॉलो करता है। बट अगर हम क्वार्क की बात करें तो इसमें जो है आपका चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है ना, इसमें क्या होता है आपका फ्रैक्शनल चार्ज होता है। जैसे मैं क्वार्क की अगर बात करूँ, अब क्वार्क की, तो इसके लिए चार्ज कितना होता है आपका +2/3 होता है। डाउन के लिए कितना होता है -1/3 होता है। स्ट्रेंज के लिए -1/3, और चार्म के लिए कितना होता है +2/3। ब्यूटी के लिए कितना होता है -1/3, या टॉप के लिए कितना होता है +2/3। और इसको याद कैसे करना है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, दैट इज UCT और DSB, ठीक है। अब इन सब के लिए जो बेरियन नंबर जो होता है वो 1/3 होता है। क्या होता है, बेरियन नंबर जो है वो होता है आपका 1/3। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे बेरियन नंबर इन सब के लिए कितना होता है आपका 1/3 होता है। चलिए आगे देखते हैं, गेलमान निसिजा। इसके लिए हमने फार्मूला देख रखा है पहले ही। गेलमान निसिजा जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Q=IZ प्लस बेरियन प्लस स्ट्रेंज अपॉन 2, ये होता है। बाद में मॉडिफाइड गेलमान निसिजा थ्योरम आता है आपका फार्मूला जो है, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसको डायरेक्ट जो है CSIR नेट में पूछा गया है एक बार। तो Q कितना होता है आपका IZ प्लस B प्लस S प्लस C प्लस B प्लस टाउ अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सभी जो है, ये आपका स्ट्रेंज हो गया, ये बेरियन हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका चार्म हो गया, ब्यूटी हो गया, और टॉप हो गया, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उसके क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या क्या है ना, अभी हम देखेंगे। क्या देखेंगे कि क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या क्या है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे प्रोटॉन हो गया तो प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन जो है क्या होगा, या मेसॉन जो भी दिया हुआ है उसका क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है क्या। चलिए तो हमने पढ़ रखा है पहले ही। अभी हम जब
देखे थे क्लासिफिकेशन, जब हम देखे थे तो क्लासिफिकेशन में मैं वहाँ पे पॉइंट कराया था कि ये 2 क्वार्क से मिलके बना हुआ है और एक जो है 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है, ठीक है क्या। तो इसमें हम देखते थे कि क्या क्या देखते थे, देखिए एक होता था आपका मेसॉन और दूसरा क्या होता था आपका बेरियन, है ना। तो बेरियन जितने नंबर ऑफ बेरियन है या जितने नंबर ऑफ मेसॉन है ये सभी क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। तो मेसॉन वाला जो पार्ट होता है उसमें एक क्वार्क आता है, एक एंटी क्वार्क आता है। एक क्वार्क होता है और दूसरा क्या होता है आपका एंटी क्वार्क होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बेरियन की बात करूं तो इसमें तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं आपके क्वार्क होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं यहाँ पे क्वार्क होते हैं। और इस वाले केस में क्या होता है आपका एक क्वार्क होता है और एक दूसरा क्या होता है आपका एंटी क्वार्क होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, जब भी आपका मेसॉन अगर दिया हुआ है, मेसॉन दिया हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा क्वार्क जो है क्वार्क और एंटी क्वार्क, और बेरियन के लिए तीनों के तीनों क्या रहेंगे आपके क्वार्क रहेंगे, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं कितने क्वार्क से मिल के बना हुआ है ना। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल जो है कितने क्वार्क से मिल के बना हुआ है। जैसे मैं मेसॉन की बात करूं या बेरियन की बात करूं तो कौन कौन से क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से मिल के बना हुआ है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है क्या। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ मेसॉन ऑक्टेट की। किसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज मेसॉन ऑक्टेट, है ना। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, मेसॉन ऑक्टेट। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मेसॉन ऑक्टेट की। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 8 प्रकार के जो मेसॉन पार्टिकल हैं उसका क्वार्क का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेसॉन ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है क्या। तो मेसॉन ऑक्टेट का केवल देखिए, मैं केवल यहाँ पे सीजी सेट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो जो सीजी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो केवल क्वार्क कॉम्बिनेशन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे आता है क्या आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वार्क कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है क्या। और मैं यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी क्वार्क कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आएंगे और कंप्लीट मैं याद करा के दूंगा आप लोग को, ठीक है क्या, याद हो जाएगा आपको एक बार में। चलिए देखिए तो कौन कौन से पार्टिकल हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूँ तो इसमें क्या है आपका के प्लस के नॉट है ना, ये एक ग्रुप होता है। फिर के माइनस के नॉट बार और ये के माइनस का एक होता है। और ये क्या होता है आपका पाई प्लस पाई नॉट और पाई माइनस का होता है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है क्या। चलिए अब इसको लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट योर पाई माइनस, ये हो जाएगा पाई नॉट और ये हो जाएगा आपका दैट इज पाई माइनस पाई प्लस। ये कुछ इस प्रकार से। अब जो है इसके ऊपर में ये जो है इस वाले लाइन में क्या आ जाएगा आपका दैट इज के प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज के नॉट, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका के माइनस। और ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं यही अभी बताने वाला हूँ आप लोग को। ये क्या हो जाएगा के नॉट बार। चलिए देखिए अभी इधर, हाँ अब देखिए ये वाला लाइन जो है हमारा, ये वाला लाइन जो है, ये वाला कंप्लीट वाला जो लाइन है हमारा, ये क्या है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू क्या है आपका -1 है। ये वाला लाइन देखिए, ये इस वाले लाइन में क्या है आपका दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू आपका क्या है 0 है। इस वाले लाइन पे अगर मैं बात करूँ, इस वाले लाइन में आपका क्या है क्यू इक्वल टू +1 है, ठीक है क्या, ये आपका हो गया। अब अगर देखिए नेक्स्ट जो है, चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेंजनेस नंबर भी यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या दे रहा है स्ट्रेंजनेस नंबर, यहाँ पे +1 होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका स्ट्रेंजनेस नंबर जो है, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस नंबर S=0 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा स्ट्रेंजनेस नंबर क्या हो जाता है दैट इज S=-1 हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से इसको हम ऐड कर देते हैं। ये ऐसा, ये ऑक्टेट की तरह हमने इसको ऐड कर दिया। मेरे ख्याल से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। अब चलिए क्वार्क कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, ठीक है क्या। तो ये जो मेशान जो होता है एक क्वार्क से बना होता है और दूसरा एंटी क्वार्क से बना होता है। एक क्वार्क से बना होता है और दूसरा किससे बना होता है आपका एंटी क्वार्क से मिलके ये बना होता है। चलिए अब इसमें क्वार्क का कॉम्बिनेशन कहाँ से चालू करेंगे, आप यहाँ से चालू करेंगे, राइट साइड में से चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है क्या। अब यहाँ पे आप एक बार यू लिख लीजिए, ठीक है, एक बार यू लिख लीजिए और इस यू को 2 बार लिखना है। एक यू यहाँ हो गया, दूसरा यू यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे आपका डी, फिर एक बार लिखेंगे तो उसको एक बार और डी हो गया, और उसके बाद क्या बचा आपका एक एस ये हो गया और एक एस ये हो गया, ठीक है क्या, यू यू डी डी एस एस,
UUDDSS, ठीक है क्या, UUDDSS, क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना रहेगा कि इसके अपोजिट में आपको देखना रहेगा, इसके अपोजिट में आपको देखना रहेगा कौन सा पार्टिकल है, डी पार्टिकल है, तो इसका एंटी पार्टिकल आपको लिख देना है, दैट इज डी बार। ये आपका U है, इसके अपोजिट में जो भी है उसका क्या कर लिख दिया आप, एंटी पार्टिकल लिख दिए। इसके अपोजिट में क्या है, S है, तो उसका एंटी पार्टिकल लिख दिए। इसके अपोजिट में क्या है आपका S है, तो फिर से इसका एंटी पार्टिकल लिख दिए। इसके अपोजिट में क्या है, U है, तो इसका एंटी पार्टिकल लिख दिए। और इसके अपोजिट में क्या है, U है, तो फिर से इसका एंटी पार्टिकल लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने पार्टिकल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 8वां पार्टिकल कौन सा है, 8वां पार्टिकल है हमारा दैट इज ईटा मेसॉन। कौन सा मेसॉन, ईटा मेसॉन, ठीक है क्या, दैट इज ईटा नॉट, ईटा मेसॉन। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा आपका, U बार, D बार, S बार, ये कुछ इस प्रकार से U बार, D बार एंड S बार। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वार्क का कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है क्या। ये एक तो कंप्लीट हुआ मेसॉन ऑक्टेट, ये क्या हो गया आपका मेसॉन ऑक्टेट। ठीक वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, बेरियन का लिख सकते हैं, बेरियन ऑक्टेट बना सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे, इसका अपोजिट D था तो D बार हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको करना रहेगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेसॉन ऑक्टेट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका बेरियन ऑक्टेट, बेरियन ऑक्टेट, ठीक है क्या, ठीक है। तो बेरियन ऑक्टेट की अगर मैं बात करूं तो बेरियन कौन कौन से पार्टिकल हैं वो देख लेते हैं। तो ये है आपका न्यूट्रॉन, एक है आपका प्रोटॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो गया, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, और ये क्या हो जाएगा कैस्केड नॉट, कैस्केड माइनस, ठीक है। ये क्या है आपके कितने पार्टिकल हो गए, 7 पार्टिकल हो गए, ठीक है। एक पार्टिकल मैं बीच में लेके आता हूं, ठीक है क्या, दैट इज नथिंग बट लैम्डा नॉट। क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर लैम्डा नॉट। यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए अब देखिए इसे कैसे इसको सेट करेंगे। तो सेट वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे, चार्ज को पहले वैसे ही सेट करना है। ये क्या हो गया आपका, दैट इज सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा प्लस हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज P एंड दैट इज N, और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज कैस्केड माइनस, और कैस्केड क्या हो जाएगा 0, ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो लाइन है हमारा, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे हमारा Q इक्वल टू कितना है, -1 है। ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन है आपका Q इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन जो है हमारा, ये वाला लाइन जो है Q इक्वल टू क्या है आपका +1 वाला लाइन है, ठीक है। अब जैसे S की अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंजनेस की, तो स्ट्रेंजनेस देखिए, स्ट्रेंजनेस कितना कितना होगा, हाँ ये वाला लाइन जो है स्ट्रेंजनेस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो स्ट्रेंजनेस है वो S इक्वल टू कितना होता है आपका 0 होता है। इस वाले में कितना होता है आपका, इस वाले में कितना हो जाता है आपका S इक्वल टू -1 हो जाता है। और यहाँ पे देखें तो इसमें स्ट्रेंजनेस जो होता है वो कितना होता है आपका S इक्वल टू -2 होता है। तो 0 -1 -2, ठीक है क्या। चलिए अब इसका क्वार्क कॉम्बिनेशन हमको लिखना है, क्वार्क कॉम्बिनेशन इसका हमको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से मैं पहले ऐड कर देता हूँ इन सबको, ये ऐसा, ठीक है क्या, ओके। हाँ यहाँ पे एक क्या है आपका कौन सा पार्टिकल है, दैट इज लैम्डा नॉट, दैट इज लैम्डा नॉट, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे, यू से स्टार्ट किए थे और इसी पार्टिकल से स्टार्ट किए थे, ठीक है क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब की बार 2 बार लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा यू, ये क्या हो जाएगा यू। नेक्स्ट ऊपर में क्या हो जाएगा आपका यू, देन नेक्स्ट डी, ये भी क्या हो जाएगा आपका डी, और ये क्या हो जाएगा आपका एस, और ये भी कितना हो जाएगा एस, यू डी एस, ठीक है क्या, यू डी एस, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अब इसमें क्या करना है,
अच्छा यहाँ पे ओके, तो इधर देखिए यहाँ पे क्या है आपका यू यू है, इसके अपोजिट को देखना है, क्या है डी डी है, कौन सा मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, ये एस मिसिंग है, तो ये आप डायरेक्ट लिख देंगे एस। क्लियर है क्या? देखिए बेरियन जो होता है आपका 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क कॉम्बिनेशन आपका होता है, दैट इज क्यू क्यू क्यू। क्लियर है क्या? ओके, उसमें एंटी नहीं आता है, एंटी क्वार्क नहीं आता है, केवल क्वार्क आएगा बस। ठीक है, तो देखिए यू यू एस हो गया। देन नेक्स्ट इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे एस है, तो क्या बच गया आपका डी बच गया। यहाँ पे डी है, यहाँ पे एस है, तो फिर क्या बच गया आपका यू बच गया, सिंगल यू। यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे यू है, तो क्या बच गया आपका एस, और यहाँ पे एस एस है, यहाँ पे यू यू है, तो यह क्या हो गया डी। एस एस है, डी डी है, तो क्या हो गया आपका यू। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, क्वार्क कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वार्क कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं बेरियन ऑक्टेट के लिए। ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और बचा है आपका। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या किए हैं हम, अपोजिट देखे हैं और जो मिसिंग है उसको लिखे हैं, है ना। सी द अपोजिट एंड राइट एब्सेंट क्वार्क, यही काम किए हैं यहाँ पे। ठीक है, सी द अपोजिट, ये अपोजिट को इसका देखे हैं और साथ में क्या कर दिए हैं, जो एब्सेंट है उसको यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। इसका क्या होता है यू डी एस होता है, इसको आप क्या कर सकते हो यू डी एस उदास करके आप कर सकते हो, है ना। ये दोनों उदासीन है तो उदास यू डी एस। ठीक है क्या? ये यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेसॉन ऑक्टेट में क्या होगा आपका, मेसॉन ऑक्टेट में हम क्या किए थे, सी द अपोजिट एंड राइट इट्स एंटी पार्टिकल। सी द अपोजिट, है ना, इसको याद रखेंगे, सी द अपोजिट एंड राइट इट्स एंटी क्वार्क। ये काम किए हैं, इसमें एंटी क्वार्क लिखे हैं और इसमें क्या किए हैं, जो मिसिंग है उसको लिखे हैं एब्सेंट क्वार्क को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं बेरियन डीकपलेट। अब 10 हमारे पास जो बेरियन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बाकी के जो 10 हैं उसको भी हम ऐसी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बेरियन डीकपलेट। ठीक है क्या? सब ठीक चल रहा है? चलिए नेक्स्ट है आपका बेरियन डीकपलेट। तो कौन कौन से बेरियन बच गए हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा बेरियन बच गया है, एक तो हमारा वो डेल्टा वाला बच गया है, डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा नॉट और डेल्टा माइनस। ठीक है क्या? एक ओमेगा माइनस बचा हुआ है। उसके बाद जो स्टार वाला जो था, है ना, ये सिग्मा स्टार जीरो, सिग्मा स्टार माइनस, सिग्मा स्टार प्लस, और क्या है आपका कैस्केड स्टार जीरो, कैस्केड स्टार माइनस। ये जो है 1 2 3 4 5 5 3 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10 को क्या बोलते हैं, डीकपलेट बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेरियन डीकपलेट बोलते हैं। ठीक है क्या? देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों ही हैं, है ना, बेरियन ऑक्टेट और मेसॉन ऑक्टेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लिखना है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। ओके चलिए देखते हैं बेरियन डीकपलेट। तो बेरियन डीकपलेट जो स्टार्ट होता है ये आपका होता है दैट इज डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा जीरो, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है दैट इज सिग्मा स्टार जीरो, सिग्मा स्टार माइनस एंड सिग्मा स्टार प्लस। ये थोड़ा सा यहाँ पे करिए, सिग्मा स्टार प्लस। उसके बाद कैस्केड, कैस्केड नॉट आ जाएगा आपका, दैट इज कैस्केड नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैस्केड माइनस, कैस्केड माइनस। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखें डेल्टा डबल प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार प्लस। ओके, और कौन सा लास्ट वाला कौन सा बच गया आपका, दैट इज ओमेगा माइनस। कौन सा बच गया है आपका, दैट इज ओमेगा माइनस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका जीरो पहले आएगा उसके बाद माइनस आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज सिग्मा स्टार जीरो, सिग्मा स्टार प्लस। अब ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका जीरो, स्टार में है ना, दोनों में क्या है स्टार में है। और ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस, नीचे में क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बगल में लिखो, ये
ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या? ओके, चलिए देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है आपका, दैट इज क्यू इक्वल टू -1। ये वाला लाइन है जो है, दैट इज क्यू इक्वल टू 0। और ये वाला लाइन है आपका Q, मतलब चार्ज की बात कर रहा हूँ, दैट इज +1। और इसका तो हम आप जान ही रहे हैं, दैट इज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Q -1, Q0, Q+2, ठीक है क्या? ओके, चलिए इधर देखिए अब इसमें अगर मैं क्वार्क कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, क्वार्क कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ स्ट्रेंजनेस नंबर की, स्ट्रेंजनेस भी हम बात करते हैं, तो स्ट्रेंजनेस देख लेते हैं। स्ट्रेंजनेस क्या होगा, तो इस लाइन में स्ट्रेंजनेस के कोई दूसरा कलर लेना पड़ेगा हमको, ये कलर ले लेते हैं। तो स्ट्रेंजनेस ये वाली लाइन में स्ट्रेंजनेस जो होता है एस इक्वल्स टू 0 होता है। इस वाली लाइन में अगर देखें तो दैट इज एस इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, -1 हो जाता है। फिर इस वाली लाइन में देखें तो एस इक्वल्स टू कितना होता है आपका, दैट इज -2 होता है। और यहाँ पे देखें तो स्ट्रेंजनेस कितना हो जाएगा आपका, एस इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। देन नेक्स्ट जो है हमको स्टार्ट करना है क्या, इसमें लिखना रहेगा अब, है ना, क्वार्क कॉम्बिनेशन। तो ये होता है आपका यू यू यू, क्या होता है आपका, यू यू यू, ठीक है? यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज डी डी डी, क्या याद रखेंगे, डी डी डी। और ये जो होता है आपका एस एस एस, ट्रिपल एस, ठीक है क्या, यू यू यू, डी डी डी, एस एस एस, यू यू। देखो पहले में क्या करते थे हम, एक बार सिंगल लिखते थे मेसॉन ऑक्टेट में, बेरॉन ऑक्टेट में डबल डबल लिखते थे, और इसमें बेरॉन डी कपलेट में क्या लिखना है, 3 बार यू यू यू, डी डी डी, एस एस एस, ठीक है क्या? अब ये जो है, ये जो भाई साहब जो है, ये इधर से इधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से इधर जाएगा। तो देखिए इधर जैसे जैसे लाते जाएंगे तो यू जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, डी में कन्वर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, एक यू को आप डी में कन्वर्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एक और यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डी में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, समझ में आया क्या? यू जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक यू को डी में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे डबल यू को डी में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से जो जाएगा वो इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसा। दोनों को एस की ओर ही आना है, आप ये याद रखिएगा कि दोनों को जो है आपको इधर ही लेके आना है, एस की ओर ही लेके आना है, इधर ही लेके आना रहेगा, इधर, ये इधर, और ये वाला क्या है आपका, इधर, ये ऐसा, ठीक है? दोनों जो है इधर ही आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डी जो है एस बन रहा है, डी एस बन रहा है, तो डी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एस में, डी डी एस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, डी एस एस हो गया, डी डी एस हो जाएगा और डी एस एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू 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 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यू यू एस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा आपका, यू यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू एस एस हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रिपल एस हो जाता है। तो इसको आप जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया हुआ है तो एक बार और आप देख लीजिएगा, ठीक है क्या? ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, और नेक्स्ट वाले का ये ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाले का ये वाला कॉम्बिनेशन है, राइट, ठीक है क्या, क्लियर है? और फिर हमने इसको और ऐड किया हुआ है कुछ ऐसा ऐसा, और इधर से भी हमने क्या कर दी है, इसको ऐड कर दिए हैं। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है यू यू यू, फिर ये यहाँ पे डी डी डी, यहाँ पे एस एस एस, एक एक कम होता जाएगा, इधर इधर भी ऐसे कम होगा, इधर भी ऐसे कम होगा, ठीक है क्या, क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे, तो डायरेक्ट आपको बोल देगा कि ये जो पार्टिकल है, जैसे आपका ओमेगा माइनस पार्टिकल है, तो इसका जो है स्ट्रेननेस नंबर जो है या क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो एस 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 इसका क्या होता है, आपका क्वार्क कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन पूछ देगा, या न्यूट्रॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन जो है आपको पूछ देगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिकल का क्वार्क कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा जो है कैसे पूछ सकता है उसको देखते हैं, हाउ मेनी अप एंड डाउन क्वार्क्स present in ऑक्सीजन एटम, ठीक है? ऑक्सीजन एटम में कितने अप और कितने डाउन
जो है क्वार्क होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है आपका 816 होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपका आंसर है, सॉल्यूशन जो है। तो 816 आपका क्या होता है, आपका ये आपका ऑक्सीजन एटम होता है। तो ऑक्सीजन एटम में कितने आपके न्यूट्रॉन होते हैं, आपके 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और 8 क्या होते हैं आपके प्रोटॉन होते हैं। 8 न्यूट्रॉन हो गए और 8 क्या हो गए आपके प्रोटॉन हो गए। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है क्या। 8 न्यूट्रॉन हो गए और 8 क्या हो गया आपके प्रोटॉन हो गए, ठीक है क्या। ओके, तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन लिखे थे तो क्या आया था Pn, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल था दैट इज सिग्मा प्लस पार्टिकल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते थे UU DD SS SS, DD 2 बार है ना, DD SS, और ये वाला भी क्या हो जाएगा SS। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लिखते थे। तो U इसका अपोजिट क्या है, S है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो P का जो कॉम्बिनेशन जो आता था, सॉरी दोनों वही हो गया है ना। तो P का जो कॉम्बिनेशन जो आता था वो क्या होता था, UUD का कॉम्बिनेशन होता था। किसका कॉम्बिनेशन होता था, एक प्रोटॉन में कितना कॉम्बिनेशन, UUD होता था। और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, DDU हो जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका, DDU हो जाएगा। अब देखिए एक आपका न्यूट्रॉन है, उसमें कितना है, दो आपके, एक न्यूट्रॉन में जो है 2D है और एक जो है क्या है, U है। 2D है और एक U है। और प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक D है और दो क्या है, दो क्या है आपके U है। ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके, ठीक है। तो ये तो एक की बात हो गई, और 8 की हमको बात करनी है। 8 न्यूट्रॉन है हमारे पास और 8 क्या है आपके प्रोटॉन हैं। तो 8 न्यूट्रॉन में क्या करूँगा, 8 से इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट में देखिए इधर, तो 8 न्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8D हो जाएगा। 8D प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी 1 मिनट, ये कितने हैं, 2 है ना, 2 आपके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16D हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 8U हो जाएगा। और 8P में 8 प्रोटॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये 8 आपके डाउन, और कितना हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 है, तो 16 आपका U हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 एंड 16 कितना हो जाएगा आपका 24 डाउन, और 24 क्या हो जाएंगे, U हो जाएंगे। 24 डाउन और 24 क्या हो जाएंगे, U हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 24D और 24U हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन जो लिखा हूँ ये एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का है, ठीक है क्या। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं, दो जैसे आपके डाउन चार्ज हैं इसमें, डाउन क्वार्क, और एक आपका क्या है आपका अप क्वार्क है। तो 8 में क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 16 और 8 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस टाइप के जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना, कि ये यहाँ का जो पाई प्लस है उसका क्वार्क का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भी डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स में केवल हम इतना ही देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो रेडियो एक्टिविटी में जो पार्ट बचा हुआ है दैट इज़ अल्फा डीके, गामा डीके और बीटा डीके, इसको मैं एक लेक्चर में आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।